हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ASP.NET का CRUD। पहले हम बनाएंगे डाटाबेस में हम SQL सर्वर यूज़ करेंगे। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 20 वर्जन है 2020। ये हम कनेक्ट करेंगे सर्वर टाइप डाटाबेस इंजन। सर्वर नेम हमारा ये डेस्कटॉप वाला रहता है, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन रखेंगे हम इसमें। बाकी हम SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन भी रख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वाला भी रख सकते हैं। हम लोकल पे काम करेंगे तो लोकल का रखेंगे। इसमें अगर हम SQL सर्वर से करते हैं तो आईडी पासवर्ड भी मांगता है। ये यूज़र नेम हम खुद से डिसाइड करेंगे, पासवर्ड भी, और रिमेंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। बस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने ये हमारा डेटाबेस खुल गया है तो हम न्यू क्वेरी लेते हैं अपना डाटाबेस बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, प्रोसीजर लिखने के लिए, ठीक है। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए कमांड होती है क्रिएट डाटाबेस। जैसे कि आज क्या डेट है, 27/12/25। इस नाम से हम अपना डाटाबेस बना लेंगे, किसी भी नाम से बना सकते हैं। इसमें लिख देते हैं हम ASP.NET कोर क्रिएट अपडेट डिलीट, ठीक है। इस नाम से हम अपना डाटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ सकते हैं F5 फंक्शन के साथ। ये इनकरेक्ट सिंटैक्स दे दिया इसने, इसको हम यहाँ से हटा के Ctrl+X से कट करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ आगे लगा देंगे अंडरस्कोर करके, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं करता हाइफन वगैरह, ठीक है। और ये शायद डॉट भी एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए एरर आई है डॉट की वजह से। अब ये क्रिएट हो जाएगा, एग्जीक्यूट करते हैं। क्या एरर दे रहा है, कुड नॉट फाइंड स्टोर प्रोसीजर ASP.NET कोर CRUD। हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो ये क्रिएट क्यों नहीं कर रहा है। ASP.NET कोर CRUD इतना ही रखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट मारते हैं, हो गया। उसकी वजह से हो सकता है एरर आ रही हो, नंबरिंग की वजह से। फिर इसको यूज़ करेंगे हम, यूज़, यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं, लिखने से अच्छा है, गलती ना हो। मिस्टेक होती है तो बहुत दिक्कत होती है बाद में। इसको यूज़ करके यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और F5 से फंक्शन के साथ F5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें आ गया है ASP.NET कोर CRUD, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है ये हमारा डाटाबेस में आ गया। अब हम बनाएंगे अपने ASP.NET कोर CRUD के लिए टेबल। तो टेबल बनाते हैं हम, क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय की टेबल बना लेते हैं हम, एक एम्प्लॉय, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। ये हम जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। आईडी लेंगे हम इंटीजर में न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी लेंगे, आइडेंटिटी से ऑटो इंक्रीमेंट होता है, और इसको आईडी को प्राइमरी की सेलेक्ट करते हैं। प्राइमरी की यूज़ करते हैं ताकि डुप्लीकेट वैल्यू ना जा सके हमारे डाटाबेस में, और नल वैल्यू भी ना जाए, ठीक है। नेम लेंगे हम, वेयर केयर में नेम ले लेंगे। वेयर केयर इसलिए लेंगे ताकि ये दोनों वैल्यू, इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू, दोनों एक्सेप्ट करें। वेयर केयर की साइज़ दे देंगे हम इसमें 100। नेम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ईमेल का एक बनाएंगे कॉलम, वेयर केयर में
रख देंगे, इसका भी साइज दे देंगे हम 100, ठीक है 100 दे देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे एक सैलरी का कॉलम, सैलरी दे देंगे हम इंटीजर में, ठीक है। फिर हम इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि दिखने में ठीक लगे, बाकी बिना स्पेस के भी चल सकता है, ठीक है। हम लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि याद रह सके, और हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर फंक्शन के साथ F5। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। और टेबल देखने के लिए हम यूज़ करते हैं कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हम यहाँ से अपना कॉपी कर लेते हैं जिससे कि एरर ना आए, ठीक है। ये हमने कॉपी कर ली। ये कॉपी करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे इसे हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल है हमारी, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ये हमारी टेबल खाली है, ठीक है। अब इसमें हम अपना ASP.NET कोर का CRUD ऑपरेशन करेंगे, क्रिएट अपडेट डिलीट, ठीक है। उसमें हम यूज़ करेंगे MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, SQL सर्वर और jQuery है, AJAX मेथड है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अब हम बनाएंगे इसमें टेबल हमारी क्रिएट की हो गई। अब हम इंसर्ट का एक प्रोसीजर बना लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट का प्रोसीजर बनाने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, प्रोसीजर, और शॉर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। SP_ इंसर्ट एम्प्लॉय हमारा टेबल का नाम हो गया, SP की शॉर्ट फॉर्म हो गई, अंडरस्कोर के साथ दे दिया हमने इसको। फिर हम इसके बाद पैरामीटर देंगे। पैरामीटर में हम देंगे @name varchar में, ठीक है। varchar साइज दे देंगे इसका 100, साइज दे देंगे 100, और ईमेल दे देंगे हम, एक ईमेल का पैरामीटर लेंगे, ईमेल दे देंगे हम varchar में, ठीक है। varchar में देने के बाद साइज दे देते हैं हम इसका 100, ठीक है। अब उसके बाद हम सैलरी का कॉलम वो लेता है पैरामीटर @salary इंटीजर में लेते हैं हम, ठीक है। इंटीजर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेगा, और हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर में हम लिखेंगे क्वेरी एज बिगिन और एंड के बीच में, ठीक है। इसके बीच में हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं ताकि दिखने में ठीक लगे, ठीक है। प्रोसीजर हमने बनाया। अब हम इंसर्ट के लिए क्वेरी लिख लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है हमारा एम्प्लॉयज़, यहाँ पकड़ लिया इसने। आगे इसमें एम्प्लॉय, फिर इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे, एम्प्लॉय में स्पेस दे देंगे हम, इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यूज़ में हम पैरामीटर नेम देंगे अपने @name
नेम कॉमा @ ईमेल कॉमा कॉमा @salary @sal ठीक है। सैलरी का ऐसे ही है ये, वैसे सीक्वल केस सेंसिटिव है नहीं, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। ईमेल नेम ईमेल सैलरी एम्प्लॉई, ये हमने गलत लिख दिया है, एम्प्लॉई ठीक है। नेम ईमेल वैल्यूज़ हो गई हमारी, @name @email @salary ठीक है। अब हम इसको क्रिएट करेंगे, प्रोसीजर को सेलेक्ट करके सिंटैक्स एरर दे रहा है कीवर्ड एज के पास, क्यों दे रहा है देखते हैं हम। ये हमने कॉमा यूज़ कर लिया है यहाँ पर, इसलिए एरर दे रही है। कॉमे की एरर थी, लास्ट में कॉमा यूज़ नहीं करते हम। और ये हम एग्जीक्यूट कर देंगे, हमारा एसपी क्रिएट हो गया ठीक है। एसपी हमारा क्रिएट हो गया है, और हम अब एक गेट के लिए बनाएंगे, एक अपडेट के लिए बनाएंगे, और एक डिलीट के लिए बनाएंगे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। इंसर्ट का हमने बना लिया है, और हम बनाते हैं गेट का प्रोसीजर डाटा फैच करने के लिए। क्रिएट proc sp _ get employee as begin end। as begin end में हम अपनी क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट की, select star from employee ठीक है। ये आ गई हमारी टेबल ठीक है। अब हम इसको भी क्रिएट कर देंगे। एग्जीक्यूट हो गई हमारी शॉर्टकट की फंक्शन F5 से ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे अपडेट का, अपडेट का प्रोसीजर यूज़ करेंगे हम। उसके लिए लिखते हैं क्रिएट प्रोसीजर sp _ अपडेट एम्प्लॉई @id इंटीजर ठीक है। आईडी भी अपडेट करेंगे हम इसमें, नेम सॉरी स्पेलिंग गलत हो रही है, नेम में लेंगे हम वेयर केयर 100 ही ले लेते हैं, वेयर केयर 100 ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं @email, ईमेल ले लेते हैं हम वेयर केयर में, वेयर केयर 100 ये ले लिया हमने 100 ठीक है। 100 के बाद अब हम लेते हैं सैलरी, सैलरी भी लेंगे हम इंटीजर में, पैरामीटर हमारा सैलरी, स्पेलिंग गलत हो गई, सैलरी इंटीजर में। अब की बार हमें वो नहीं देनी है, गलती नहीं करनी है। एज बिगिन एंड ठीक है। एज बिगिन एंड में हम अपनी अपडेट की क्वेरी लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय हमारी टेबल हो गई। सेट में अपना नेम लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू @ हमारा पैरामीटर यूज़ करेंगे नेम का
ठीक है, फिर हम कॉमा देंगे, ईमेल इज इक्वल टू @ ईमेल, ये हमारा पैरामीटर यूज हो गया, कॉमा सैलरी, सैलरी यूज करेंगे हम, सैलरी इज इक्वल टू @ सैलरी। ठीक है, ये यूज हो गया हमारा। फिर पूरी क्वेरी करेंगे वेयर कंडीशन लगाएंगे, वेयर कंडीशन लगाते हैं आईडी के थ्रू अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड को, आईडी में ले लेंगे हम आईडी का पैरामीटर @ करके @id। ठीक है, आईडी में हमारी आईडी हो गई, ये हम बन गया हमारा अपडेट का प्रोसीजर। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर का नेम हो गया, आईडी हो गई, पैरामीटर में आईडी, नेम, ईमेल और सैलरी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम लिखेंगे अपना अपडेट का हो गया हमारा डिलीट का प्रोसीजर। जल्दी जल्दी लिखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, SP डिलीट एम्प्लॉय। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम इसको कैपिटल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे डिलीट की क्वेरी एज बिगिन एंड में डिलीट आईडी के बेस पे करते हैं, तो आईडी का एक पैरामीटर ले लेंगे, ये बिना आईडी के तो डिलीट होगा ही नहीं, ये डिलीट करना क्या है ये तो पता होना चाहिए ना। एज बिगिन एंड में हम अपनी लिखेंगे क्वेरी डिलीट की, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू, आईडी इक्वल टू है हमारी @id। एसक्यूएल केस सेंसिटिव है नहीं। ठीक है, ये हमारा डिलीट का प्रोसीजर हो गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये हमारा डाटाबेस का काम हमने कर लिया है, डाटाबेस बना लिया, यूज़ कर लिया उसको, टेबल बना ली एम्प्लॉय की, टेबल के लिए हमने इंसर्ट का एक प्रोसीजर लिख लिया, और एक गेट सेलेक्ट कराने के लिए लिख लिया हमने, अपडेट का भी लिख लिया और डिलीट का भी लिख लिया। हमारे प्लड के हमारे सारे हो गए। ठीक है, और मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टोर प्रोसीजर से फास्ट वर्किंग होती है, सिक्योर रहता है हमारा डाटाबेस, और रीयूजेबल हो जाता है हमारा स्टोर प्रोसीजर, रीयूज़ कर सकते हैं, और इंटरव्यू वगैरह में भी स्टोर प्रोसीजर से ही पूछा जाता है। अब हम ASP.NET का प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब हमने अपना डाटाबेस का काम फिनिश कर लिया है। ठीक है, ASP.NET कोर वेब बनाएंगे हम, वर्जन सेलेक्ट करेंगे, वर्जन सेलेक्ट करेंगे हम अपना, इसको क्लोज कर देते हैं, नया ही सेलेक्ट करके दिखाते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। 22 यूज़ कर रहे हैं हम, ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं पहले, या नेक्स्ट वीडियो बनाएं। ये हमारी डाटाबेस की हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।
ठीक है, अभी हमने डाटाबेस बना दिया है, डाटाबेस हमारा पूरा बन गया है। ठीक है, तो हम अब उसकी क्या नाम है, विजुअल स्टूडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उसमें हम ये सेलेक्ट करेंगे ASP.NET कोर। ठीक है, इसको डिलीट करने के बाद आपको पूरा दिखाता हूँ मैं कैसे होता है। ठीक है,